दोस्तों E20 की वजह से देश भर के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो जन सैलाब आ रखा है। सभी किसी ना किसी तरीके से ये बताना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि E20 हमारे व्हीकल के लिए सही नहीं है, खराबी आ रही है, दिक्कतें आ रही है। यहाँ तक कि मनीष कश्यप ने भी ये बताया है कि उनकी 2 टोयोटा के अंदर सेम खराबी आ रही है E20 की वजह से। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कई लोगों के पास में E5 E10 कंपैटिबल व्हीकल है जो कि उन्होंने 60 लाख की, करोड़ों की ले रखी है, लेकिन फिर भी उनको मजबूरी में इस तरीके का पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है जो कि उनके व्हीकल के साथ में कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पर अब E20 पेट्रोल के विवाद को अब सोशल मीडिया से अब सड़क पर आना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट आवाज़ नहीं सुन रही है। एंटरप्रेन्योर और टीवी पर्सनैलिटी तहसीन पूनेवाला 5 जुलाई को जंतर मंतर के ऊपर E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने को राजी नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट होगा। हाँ, अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है तो नितिन गडकरी के घर के सामने बैठकर इस प्रोटेस्ट को किया जाएगा। यहाँ पर कर्नाटका सरकार का भी यही कहना है कि E20 पेट्रोल एक स्कैम है और इस पॉलिसी को रोल बैक करने की डिमांड अब देश भर से उठ रही है और उस आवाज़ को सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यहाँ पर व्हीकल डैमेज हो रहे हैं, माइलेज कम हो रही है और यहाँ पर रोड मिनिस्टर पेट्रोल मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं एक तरीके से। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों। उनको ध्यान देना चाहिए रोडों पे जो कि डैमेज हो चुके हैं पहली ही बारिश के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है E20 को लेके, जहाँ पर वो 10 बड़े मिथ के बारे में अपनी कुछ बातें बता रहे होते हैं कि E20 कंपैटिबल व्हीकल के ऊपर टेस्टिंग की गई है और वहाँ पर कोई भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ है और बाकी व्हीकल के ऊपर भी कोई भी इतना खास डैमेज नहीं हुआ है। 3 से 3.5% तक ही माइलेज कम हुई है, ये उनका कहना है। लेकिन जो लोग भुगत रहे हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि E20 की वजह से उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एक तो माइलेज कम हो चुकी है और ऊपर से गाड़ियां भी ख़राब हो रही। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन क्या अलग देख सकते हो कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुए हैं जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है और गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। एक इंजन ये खुला पड़ा है, एक इंजन ये देखो इसी वजह से खुल के ये खुला पड़ा है जिसको हम काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि भूटान तक ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को E20 पेट्रोल की जो सप्लाई थी जो इंडिया भेजना चाह रहा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना है कि भैया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर E20 के लिए अभी रेडी है ही नहीं, तो हम तुमसे E20 का पेट्रोल नहीं परचेज कर सकते। देखो उनके पास में अभी उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास में भी नहीं है। मतलब 2023 से पीछे के व्हीकल कंपैटिबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको मजबूरी में ये पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कहना है ना कि कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है, कोई मुझे एक इंसान ऐसा बता दो जिसकी गाड़ी E20 से डैमेज हुई है, मतलब ये प्रूफ दिखा दो मुझे, इस तरीके की बातें कर रही है। उसी तरीके का प्रूफ है जो कि कोविड के वक्त में कह रहा था कि मुझे एक शख्स दिखा दो जो कि कोविड की वजह से मरा हुआ है। क्योंकि भैया जब उसकी डेथ रिपोर्ट आती है या डेथ सर्टिफिकेट में जो भी लिखा हुआ होता है वो ये नहीं लिखा होता कि कोविड से मरा है, वो मरा होता है कि लंग डैमेज की वजह से मरा है, ऑक्सीजन ब्लॉकेट की वजह से मरा है, या फिर ऑर्गन फेलियर की वजह से मरा है, ब्लड क्लॉट की वजह से मरा है, हार्ट अटैक की वजह से मरा है। कहीं पर भी ये लिखा ही नहीं गया कि कोविड की वजह से मौत हुई है या ऑक्सीजन सिलेंडर ना देने की वजह से मौत हुई है। तो एक तरीके से वही वाली बात है कि ना वहाँ प्रूफ कर सकते थे ना यहाँ। कोई कंपनी ये थोड़ी ना कह दे कि भैया E20 की वजह से यहाँ पर आपकी गाड़ी डैमेज हुई है, येलो रिपोर्ट। वो तो यही कहेगी ना इसका फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया, इसका ऑयल टैंक खराब हो गया, इसका ये खराब हो गया, इसके पार्ट खराब हो गए। मतलब पार्ट में कमियां निकालेंगे, लेकिन किस वजह से हुआ वो नहीं लिखा जाएगा कि E20 की वजह से। दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर डोनेशन कंट्रोवर्सी के बाद में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोरी की है, वहीं के लोगों ने जिनको संभालने को दे रखा था वो मंदिर, जब वो डोनेशन का बॉक्स खोलते थे तो वहीं पर घपलेबाजी कर देते थे। अब इसी को लेकर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, डोनेशन दी जाती है वहाँ पर, उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर भी इस तरीके की हरकत होती होगी, जिसके बाद में बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने तुरंत ही इंक्वायरी ऑर्डर दे दिया है इसके ऊपर। कमेटी का कहना है कि इस मामले को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं तो लाइन में लगा था, सुबह 3 बजे के करीब में मैं लाइन में लग गया था। उसके बाद में 8:30 या 9 बजे के करीब में नंबर आ गया था सुबह के। लेकिन वहाँ पर भाई पंडित ऐसा भी करते हैं कि पैसे लेते हैं आपको लाइन में घुसाने के लिए, अलग
लाइन होती है पैसों वालों की, जो पैसे दे के लाइन में लगते हैं, लेकिन पंडित को अगर आप पैसे दोगे तो आपको बीच में भी लगवा देगा। इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में आपका जो जल अभिषेक है, पूजा करवानी होती है, वो भी करवाते हैं। हालांकि जो पैसे नहीं देता उसे धक्का मुक्की, उसको धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ पे ये सीन है भाई, पैसे दोगे तो तुम्हारी पूजा बढ़िया से हो जाएगी, नहीं दोगे तो धक्का दे के आपको निकाला जाएगा कि जल्दी निकल, बहुत भीड़ हो रही है। दोस्तों, सिया गोयल की एक बहुत ही वायरल वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर वो पुलिस के साथ में और मीडिया को मिडिल फिंगर दिखाती हुई निकल रही है। दरअसल केतन अग्रवाल को इन्होंने पुश करके लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दे दिया था, और इनके जो बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, वो भी उसके अंदर शामिल थे। और इतना कुछ हो जाने के बाद में भी इनकी ऑडेसिटी देखो कि ये मीडिया वालों को मिडिल फिंगर दिखाती हुई गुजर रही है। और यहाँ पर सिया गोयल के फादर इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि उसकी उंगली में सूजन आ रखी है, जिसकी वजह से उसने आपको नहीं दिखाई उंगली, मतलब ऐसे उसके हो गया क्योंकि उंगली में सूजन आ रखी है, इस वजह से वो शायद अपना मतलब पल्लू वल्लू कुछ सही करने जा रही थी, जिसकी वजह से ऐसा आपको लग रहा है कि उन्होंने किया है। दोस्तों, गूगल मैप सिर्फ अब नेविगेशन की एप्लीकेशन नहीं रह गई है, बल्कि एआई असिस्टेंट भी बनने वाला है आपके लिए। रिपोर्ट ऐसी बताती है गूगल की कि जेमिनी एआई के साथ में इसके अंदर एक नया फीचर डाला जाएगा, जिसमें आप गूगल मैप के जरिए ऑर्डर भी कर सकते हो। पहले तो आप रेस्टोरेंट लोकेट कर सकते हो ना कि भैया ये रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ पे जाके खा सकता हूँ, इसकी इतनी रेटिंग है। अब वहीं से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। इस तरीके के फीचर ये बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। मतलब कि जोमैटो, स्विगी या फिर उबर ईट्स, इस तरीके की एप्लीकेशन तो थी ही, अब गूगल मैप भी इसके अंदर जंप कर रहा है कि आप ना सिर्फ अपने आसपास में रेस्टोरेंट देखो, बल्कि उससे डायरेक्टली फूड भी मंगा लो हमारी ऐप से ऑर्डर करके। इस तरीके के फीचर जल्द आएंगे। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से रोड के अंदर गड्ढे बन गए थे पहली बारिश के बाद में ही, ये एक शर्मनाक घटना हो गई एनएचएआई के लिए, नितिन गडकरी के लिए, जिसके बाद में बड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने अथॉरिटी इंजीनियर, टीम लीडर, कॉन्ट्रैक्टर और उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस भेजा है कि बताओ ये क्यों हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ। इसी के साथ साथ ऑडेसिटी आप ये देखो, एनएचएआई ने ये कह दिया कि रोड की क्वालिटी के ऊपर कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअली में क्या हुआ, तेज बारिश हो गई और उस बारिश की वजह से वाटर निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से इस तरीके के डैमेज हमको देखने को मिले रोड के ऊपर। यहाँ पर परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम टाइम पे ना कंप्लीट होने की वजह से इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। बाकी सब ठीक है, हमने सस्पेंड कर दिया सबको।